अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 2 सबक नंबर 10। आज के सबक में हम पढ़ेंगे बाब इफ़ाल की मामूज और मोतल से मिसालें। कहाँ से? कितना है? जी, तो बाब इफ़ाल की महमूज और मोतल से मिसालें, यानी गोया कि बाब फ़ाल तो हमने मुजर्रद से पढ़ लिया, मुज़ाफ से पढ़ लिया। उसके बाद मौत महमूज और मोतल की मिसालें इंशाल्लाह इसी बाब फ़ाल में पढ़ेंगे कि अगर मिसाल आ जाए तो क्या तब्दीलियाँ होंगी, अगर अजमत हो तो क्या तब्दीलियाँ होंगी, और इसके अलावा अगर नाकिस आ जाए तो इसमें क्या तब्दीलियाँ होंगी, है ना। आप अम्मी को सबक सुनो, इसको भी ले जाओ। तो बाब फ़ाल और की मामूज और मोतल से मुख्तलिफ मिसालें होंगी। सबसे पहले अब लेकिन कुछ मिसालें दी हैं कि मुजर्रद सही के हम पढ़ चुके हैं, तो उससे अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये एक दुआ है। अच्छा हाँ, ये सबक नंबर 10 के इसमें कौन कौन से अबवाब हमने पढ़ने हैं, वो इंटरमीडिएट लेवल में माहूज और मोतल की मिसालें हैं, लेकिन मादे कौन कौन से होंगे उसमें चार अल्फाज दिए हैं। आमाना, आता, अरादा, अरा। आमना ये मामूज है, मामूज फा है। और अतायाती ये मामूज फा और नाकिस याई बैक वक्त दोनों है, इसमें महमूज भी है और नाकिस भी है। अरादा यूरीदु ये अजवफ अजमा याई है। और अरा यूरी ये भी बैक वक्त महमूज और नाकिस याई है। ओ नहीं, ये महमूज आइन और नाकिस याई है। इसके शुरू में हमजा और आखिर में या है। और अरा यूरी में शुरू में रा है, दरमियान में हमजा है, आखिर में या है। तो ये चार अबवाब हम पढ़ेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले आज दो हमारे पास कुछ अदआया मसूरा में से कुछ दुआएं हैं, खुसूसन बैत खला से जाने की और आने की, जाने की दुआ हमने पढ़ ली है। ये दोनों दुआओं का एहतमाम किया जाए। अक्सर आजकल मसाइल जो है खुसूसन जो घरों में हो जाते हैं बच्चे या खवातीन को, तो इसी वजह से कि हम मसनून दुआओं का एहतमाम नहीं करते। और वॉशरूम जो है वो ऐसी जगह है कि जहाँ अक्सर जो है यानी जन्नात का और इन चीज़ों का जो घेराव रहता है, तो इसलिए इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। तो जब बैतुल खला से निकलने की दुआ जो है वो गुफराना का, ए अल्लाह तेरी मगफरत चाहते हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह का एक बड़ा करम है। आजकल तो हजारों मसाइल ऐसे पैदा होते हैं कि अगर इंसान का एक ये सिस्टम भी खराब हो जाए तो इंसान बहुत कमजोर है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह के लिए, अल्लज़ी वो जात, अज़हबा, 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 ये बाबे फास्ट है। अज़हबा युज़हिब, दूर कर दिया उसने। असल में अज़हबा लेके जाने के लिए भी आता है। इज़ अज़हबा भी वो उसको लेके चला गया, तो अज़हबा दूर किया, अन्नी मुझसे, अल अज़ा तकलीफ, व आफ़ानी और मुझे आफियत बख्शी, और मुझे आफियत बख्शी। तो इसमें अल्लज़ी ये हम पढ़ चुके हैं। अज़हबा ये बाब फ़ाल से माजी का सिगा है। अन्नी ये भी पढ़ चुके हैं। अधा तकलीफ को कहते हैं। आफा युआफी ये आगे पढ़ेंगे तीसरा बाब इंशाअल्लाह। अच्छा, इस दुआ के रूमूज और हिकमत क्या है? कहते हैं अल्लाह मैं इतना वक्त गफलत में रहा, तेरा जिक्र न कर सका, इसलिए मगफरत चाहता। अल्लाह तूने खिलाया पिलाया, मैंने मजे लिए, इससे तवनाई से खूब घूमा, बातें की सुनी, और अब जो है उसका फजला निकाल दिया। खाने का एक दौर खत्म हुआ और अब दूसरा दौर होगा, मगर इस अता पर तेरा शुक्र ना कर सका, इस वक्त मगफरत का तलबगार हूं। इस नेमत का एहसास करना है तो इन मरीजों को देखिए जिनको नलकियां लगाकर फजला निकाला जा रहा था, या जिनको हमेशा एक थैली साथ रखनी पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफियत दे, सब कमजोर है। आमीन। जी, फिर दोनों पढ़ लेनी चाहिए। असल में वैसे वुजू की जगह और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, लेकिन हमारा आजकल जो है वो कहते हैं ना अटैच वॉशरूम,
مجھے بڑا ہو گیا کہ اسی میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ویسے طریقہ یہ ہے کہ واش روم کا دروازہ کمرے میں نہیں کھلنا چاہیے، ایسی گیلری میں رکھنا چاہیے کہ اس کا دروازہ گیلری میں کھلے، پھر کمرے میں انٹر ہو۔ کوشش ایسی ہو جانی چاہیے، ڈائریکٹ کمروں میں واش روم کا دروازہ یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے آسانی لیکن تلاش کی ہے کہ اٹیچڈ واش روم، اور جب کبھی بھی ممکن ہو اپنے گھر جب بنائیں تو اس میں جو گیلری ہوتی ہے واش روم کا دروازہ ہمیشہ اس میں رکھیں، اور گیلری کے بعد اور دروازے کے درمیان میں بھی کوئی پردہ کم سے کم، یعنی تو پارٹیشن ہو جاتی ہے وہ ہو، اس میں سے دروازے سے انٹر کر کے پھر واش روم میں ہو جائے، یہ بہتر ہے تاکہ وہ کمرے سے وہ علادہ شمار۔ اچھا، کچھ یہ خطبہ ہے، اس کو پڑھیں گے اور ساتھ بعد میں پڑھ کے دیکھیں گے، اور خطبے کی کچھ سلائیڈیں ہم دیکھیں گے تاکہ یہ خطبہ، کیونکہ اکثر ہم بیانات سنتے ہیں ان کے شروع میں بھی ہوتا ہے اور جمعے کے دن بھی ہوتا ہے، تو کم سے کم خطبے کے الفاظ تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے، اتنی کثرت سے یہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ ان الحمد، بے شک ساری تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، نستعینہ، ہم مدد چاہتے ہیں اس سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں اس سے، استعانہ یستعین استعانتا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم مدد چاہتے ہیں اس سے، ونستغفرہ، اور ہم مغفرت چاہتے ہیں اس سے، مدد بھی اسی سے اور اس سے مغفرت چاہتے ہیں، ونعوذ، اور ہم پناہ میں آتے ہیں، باللہ، اللہ کی، من شرور انفسنا، اپنے نفس کے شر سے، کیونکہ انسان کا شر سب سے زیادہ غالب ہو جاتا ہے، ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے اعمال کی برائیوں کی بھی شر سے، یہ شرور کا تعلق انفس سے بھی ہے اور سیئات اعمالنا بھی سے ہے، من سیئات اعمالنا، اعمالنا ہمارے اعمال، سیئات برے، ہمارے برے اعمالوں کی بھی شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ بہت سے وبال انسان کے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ آیا کہ بہت سی ایسی پریشانیوں اور مسائل وہ ہمارے اپنے ہاتھ، بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی چیز سے ہوتے ہیں، من وہ شخص، یہدی، یہاں سے بتا یہدی، یا کو حذف کر دیا گیا من کی جزم کی وجہ سے، من وہ شخص یہدی، جس کو ہدایت دے، اللہ، اللہ ہی اس چیز کی، فلا، تو نہیں ہے، مضل، اضل یضل، مضل، اس سے فاعل کا صیغہ جو بھی پڑ گیا ہے جی، کوئی بھٹکانے والا، کوئی گمراہ کرنے والا، لہو، اس کو، ومن، اور وہ شخص جس کو یضلل، اضلل، یضل سے ہے، یضلل، یہاں جزم کی وجہ سے یہاں اب شد ختم ہو گئی، ومن، وہ شخص یضلل، جس کو گمراہ کر دے، جس کو گمراہ کر دے اللہ، یعنی اس کو، فلا، پس نہیں ہے، ہادیہ، یہ بھی سوال کے سیگا، ہدایت دینے والا، لہو، اس کو، ونشہد، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں، اللہ، ان، یہ کہ، لا، نہیں ہے، الہ، کوئی معبود، یعنی عبادت کی استحقاق کو رکھنے والا ہی نہیں ہے، الا، مگر، الا اللہ، مگر اللہ، اور وہ کون ہے اللہ، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریکہ، کسی قسم کی شرکت اس کے ساتھ ممکن ہی نہیں، کوئی شریک نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، ونشہد، اور ہم ساتھ یہ بھی گواہی دیتے ہیں، ان سیدنا، ان کی وجہ سے سیدنا، اس دال پر زبر آئیے، کیونکہ یہ ان زبر دیتا ہے، بے شک ہمارے سردار، وہ کون ہیں، محمد، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، ہم عیسائی اور یہودیوں کی طرح ایسے نہیں کہتے کہ عزیر ابن اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان، نہیں، عبدہ و رسولہ۔ تو یہ باقی الفاظ کی وضاحت کی ہے کہ کس کا کیا معنی ہے، نستعین و نستغفر، اور یہ الحمدللہ اب آسانی سے آپ کے لیے ہے، گناہ کی دو قسمیں، شرور انفسن، سیئات اعمال، ایک نفس کی شرارتیں ہیں،
बातनी गुनाह वो क्या है जो दिल दिमाग और बातिन हवास से किए जाते हैं। वो क्या क्या है? हसद है, बुग़्ज़ है, तकब्बर है, और इसी तरह शहवत का गलत इस्तेमाल है। ये तमाम चीजें जो इंसान के नफ्स के सय्यात हमारे ना बुरे जिस्मानी काम, जैसे ज़ाहिरी गुनाह कहते हैं जो जिस्म के ज़ाहिरी अज़ा से होते हैं, बदज़बानी, गालम गलोच, बदनजरी, जरा या डकैती, चोरी, किसी का गलत माल का हड़प करना, ये सारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को गुनाह की दोनों किस्में, यानी नफ्स की शरारतें यानी बातनी गुनाह हो या ज़ाहिरी गुनाह हो, उन सब से माफ। जी, अब आ गया नया सबक हमारा। नया सबक क्या पढ़ेंगे? नया सबक है बाब फाल की दो खास मिसालें, महमूजुल फा और नाकिस याई, आमना और आता। ये बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प है, और ये एक फेल ऐसा है सब पे भारी है। सबसे भारी ये है, सब पे भारी है। वो ये बात मैंने नहीं की कि एक जरदारी सब पे भारी, मुराद ये है भारी होने का कि आता युति। इसको अच्छी तरीके से पढ़े तो बहुत से अफआल हमारे क्लियर हो जाए, बहुत से अफआल। जी, तो सबसे पहले आमाना। अच्छा, पहले किरदार पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि ये बाबे फाल से कैसे है। जी, मेरे साथ आपने किरदार पढ़नी है। आमना, जी बिल्कुल। आमना। आमना, आमना। आमनु, आमनु। आमंता, आमंता। आमंतुमा, आमंतुमा। आमंतुम, आमंतुम। आमंतु, आमंतु। आमन्ना। आमन्ना। अच्छा, क्या किया हमने? सिर्फ शुरू में दो अलीफ पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ा है। मोनस का तर्जुमा मैं करूंगा, अरबी अल्फाज आप पढ़िएगा। सिर्फ जी बिल्कुल। आ थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। ईमान लाई वो एक औरत, आमन। आमनत। ईमान लाई वो दो औरतें, आमनता। ईमान लाई वो दो औरतें, ओ सब औरतें। आ, आमना। आमन्ना। आमन्ना, जी। ईमान लाई आप एक औरत, आमंती। ईमान लाई आप दो औरतें, आमंतुमा। ईमान लाई आप सब औरतें, आमंतुन्ना। ईमान लाई मैं एक औरत, आमंतु। ईमान लाई हम सब औरतें। आमन्ना। जी, बहुत अच्छा। अच्छा देखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इतना लंबा नहीं है, लेकिन हमने खुद जानबूझकर किया है, क्योंकि बसों का नए पढ़ने वाले इतना शॉर्ट कर देते हैं कि वो सिंगल हमजा लग जाता है। वो पढ़ते हैं अमना, 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 अमनु, अमन। तो लॉन्ग करके इसलिए पढ़ा थोड़ा ज्यादा, हालांकि इतना था नहीं, ज्यादा हमने इसलिए पढ़ा ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि यहाँ दो अलिफ है। आमना, आमना, आमनु, आमनता, आमनतुमा, आमनतुम, आमनतो, आमन्ना। अब थोड़ा मैंने नॉर्मल करके पढ़ा, आमनत, आमनता, आमन्ना, आमनती, आमनतुमा। तो इतना शॉर्ट ना पढ़िएगा कि ये अमना बन जाए, थोड़ा सा खींच के पढ़ना है, थोड़ा सा लंबा करना है। आमना, 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 आमनु, आमनत, आमनता, आमन्ना। और इतना भी लंबा ना हो कि एक लफ्ज को पढ़ते हुए फिर दो सांस लेने पड़ जाए। जी, आमना। अच्छा, यहाँ कैसे ये आमना कैसे बना? आज तो आमना का कायदा भी पढ़ेंगे ना, या पहले पढ़ चुके हैं हम आमना का कायदा? जी पहले पढ़ चुके हैं। जी, पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने? वो शुरू शुरू में महमूज पढ़ा कि दो हमजा आ जाएं तो उनमें से पहले पर जो हरकत होगी दूसरे को उसके मुताबिक तब्दील कर देंगे। अगर जबर होगी तो दूसरे को अलिफ से, अगर जेर होगी दूसरे को या से, और अगर पेश होगी तो दूसरे को वाव से वाव तब्दील से करेंगे। जैसे यहाँ हमने इसको या से तब्दील किया, ये असल था ईमान। ये या जो है असल में हमजा थी जो यहाँ माजी में मौजूद है, लेकिन क्योंकि दो हमजा जम हो गए थे, ईमान, ईमान। और अब दूसरे हमजे को हमने तब्दील करना था तो पहले हरफ पर देखा हमजे पर, उसके नीचे जे थी, लिहाजा यहाँ से बदल दिया। तो यहाँ ये ईमान बना, यहाँ ये आमना बना। और जब माजी मजहूल बनेंगे पढ़ेंगे तो ये ऊमिना बन जाएगा, फिर वाव आ जाएगी। आमना, ऊमिना, ईमान, आमना, ऊमिना, ईमान। और बाज अरकीबी की किताबों में नाम ही ये पूरा है,
आमाना उमिना ईमानुन का कायदा और कानून। जी, तो मेरे ख्याल में अब ये क्लियर हो गया। असल में था ये अमाना अमाना अमनु असलमा की तरह दो हमजा जम हो गए थे। मैं एक दफा इनको लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा, ताकि कोई ये, इसलिए ताकि कोई किसी किस्म का वो ना हो। तो हकीकत में ये लफ्ज ये था अमाना, माजर इसके ऊपर जबर नहीं देती थी और ये जज़म इस वक्त मौजूद है। ये था अमाना और ये था अमाना अमनु, किसकी तरह? असलमा असलमा असलमू। या हमने पढ़ा है अनजला अनजला अनजलू। अब ये दो हमजा जम हो गए। यहाँ देखिए अमाना अमाना अमनु, इन तमाम सीगों में दो हमजा जम हो गए, तो लिहाजा दूसरे हमजा को, जो कायदा हम पढ़ चुके थे आमाना वाला कायदा, कि अगर हमजा सानी साकिन हो तो पहले हमजा की हरकत को देखेंगे, जबर होगा तो इसको अलिफ से बदलेंगे, जेर होगा तो या से बदल देंगे, अगर इस पर पेश होगी तो उसको वाव से बदल देंगे। लिहाजा ये फिर अमना से आमाना आमाना आमनु बन गया। अच्छा, मुजारे माजी तो हो गया हमारा, मुजारे इससे भी ज्यादा आसान है। अब आगे पूरी गिरदान आसान हो गई। कोशिश करते हैं कि आज हम जो है वो मामूस की गिरदान ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें। युमिनु, अच्छा कोई कायदा नहीं लगा, बिल्कुल सिर्फ हमजा पढ़ने हमने। हाँ, एक इसमें जवाजी ऑप्शन है, इख्तियारी तौर पर ऑप्शनल एक साइड आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बात की बात आप है। हमजा को सॉफ्ट करके पढ़ सकते हैं। सॉफ्ट करके पढ़ सकते हैं, तो सॉफ्ट करने में क्या करेंगे इसको? यूमिनु। जी, यानी वाव से चेंज करके पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये एक और भी है कि इसको हमजा और वाव के दरमियान भी बैना बैन भी पढ़ सकते हैं। जी, लेकिन पहले हम असल में पढ़ेंगे। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। ईमान लाता है वो एक मर्द, युमिनु ईमान लाते हैं वो दो मर्द, युमिनानी ईमान लाते हैं वो सब मर्द। युमिनूना। जी, ईमान लाते हैं आप एक मर्द, तुमि तुमिनु तुमिनानी तुमिनूना उमिनु नुमिनु। जी मोहनस भी पढ़ लेंगे, अगर जे गलती की है फिर उसको वहीं देखेंगे। जी, तुमिनु तुमिनानी युमिन्ना तुमिनीना तुमिनानी तुमिन्ना उमिनु उमिनु नुमिनु। जी माशाल्लाह, बाकी ठीक पढ़ा है। एक गलती ठीक करने की कोशिश की और ठीक भी कर दी किसी हद तक। अच्छा देखें, युमिनु युमिनानी युमिनुना हमजा पढ़ा है हमने। जिस तरह युक्रिमु या युस्लिमु युनजिलु हमने पढ़ा। उर्फतैन को पेश दिए कौन से कायदे थे? माजी चार अरफी का कायदा है चार हरफे। कि वो माजी चार अरफी कायदे का मतलब ये है कि जिस चैप्टर और बाब की माजी में चार हरफ होंगे, उसके मुजारे में उर्फतैन को पेश पड़ेंगे। दूसरा कायदा सेकंड लास्ट के जेर की तरफ है कि यतकब्बलु युकातिलु का कायदा है कि वो अबवाब जिनके शुरू में ता ना हो माजी के अंदर, उनमें सेकंड लास्ट को जेर देंगे। अगर ता हुई तो जबर देंगे, तो यहाँ ता नहीं है इसलिए जेर दिए सेकंड लास्ट को। ये तो हो गए दो कायदे। उसके बाद एक और, यु मिनो यु मिनाने यु मिनूना तु मिनाने तु मिनूना ऊ मिनो, या हमजा नहीं है, या हमजा नहीं है, लिहाजा इसको पढ़ेंगे जब वाव ऊ को मेनो। मिला के। ओ मेनो नहीं, गलत, 100%। ऊ मेनो नु मेनो। आगे तो मेनो तो मिनानी यु मिन्ना, यहाँ शर्त पड़ी है, दो नूनी जम हो गई थी। तो मिनीना तो मिनानी तो मिन्ना ऊ मेनो ऊ मेनो, हमजा नहीं है, वाव है, और नो मेनो। अच्छा, पहले तो आते हैं कि यहाँ ऊ मेनो क्यों। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने कायदा पढ़ा था, आमाना उमिना ईमानुन का कायदा, कि दो हमजा आ जाएं, उनमें से दूसरा साकिन हो तो पहले की हरकत के मुताबिक दूसरे को तब्दील करते जाएंगे। अगर जबर हो तो अलिफ से, जेर हो या से, जैसे ईमानुन, और अगर पेश हो तो वव से। यहाँ दो हमजा जब आए मुतकल्लिम में, उसलिमा, मुतकल्लिम हम पढ़ा उसलिमा उनजिला, तो यहाँ तो हमने पढ़ा उमिना,
दो हमजा आ गए। अब उससे पहले वाले हमजा को देखा, उससे पेश थी, तो दूसरे को वाव से बदल दिया। अब इसको उ मेना नहीं पढ़ेंगे, ऊ मेना, ये वजूबी है, लाजमी तौर पर इसको वाव से चेंज करें। हाँ, इसके अलावा बाकी बाब में तस्हील के साथ पढ़ सकते हैं कि हमजा और वाव के दरमियान में यू मिनू को मिनाने को मिनूना झटके के बगैर पढ़ सकते हैं। ये हो गई मुजारे के किरदार। जी, अब आते हैं अमर और नही की तरफ। अमर नही आसान है बिल्कुल। जी, अमर पढ़िएगा। आमिन, 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 आमिना, आमिनु, आमिनी, आमिना, आमिना, आमिन्ना। आमिन। बहुत अच्छा है। देखिए आमिन। आमिन, क्या किया, कोई और तब्दीली नहीं हुई। आमिन, वहां था अस्लिम, अनजिल, यहाँ अ मिन था तो उससे आमिन बन गया। आमिन, आमिना, आमिनु, आमिनी, आमिना, आमिन्ना। दो नून है ना, एक नून इस फेल की और एक नून जमा मोनस की, तो इसलिए इशाद आ गई। आमिन क्या माना करेंगे? ईमान लाओ तुम एक मर्द। जी, नहीं पढ़िएगा। ला तुमिन, ला तुमिन, ला तुमिना, ला ला तुमिनु, ला तुमिनी, ला तुमिना, ला तुमिन्ना। बहुत अच्छा जी। लातुमिन, लातुमिना, लातुमिनु, लातुमिनी, लातुमिना, लातुमिन्ना। दो हरफी अमर। आमिन, लातुमिन, ईमान लाओ आप एक मत, मत ईमान लाओ, मत यकीन करो आप एक मत। जी, इससे फाइल कायदा जहन में होगा। मजा मजीद के अबवाब में इसम फाइल बनाने का कायदा जरा दोहराइएगा, पढ़ चुके हैं, कैसे बनाते हैं? पहले जो है मीम का इजाफा करेंगे, सेकंड लास्ट को जेर देंगे और आखिर में तनवीन आएगी। हाँ, यानी मुजारे से बनाते हुए अलामत मुजारे की जगह मीम मुजारे से मजूमा। मीम जी। जैसे यो मेनू है तो या को हटाकर मीम मजमूमा, सेकंड लास्ट को जेर देंगे। अगर पहले से नहीं है, पहले से है तो कोई बात नहीं, आखिर में तनवीन मुमिनुन। और इस मफूल बनाने के लिए सिर्फ एक तब्दीली करेंगे, वो कौन सी? सेकंड लास्ट को जबर दे देंगे। बहुत अच्छा जी। मुमिनुन, मुमिनानी, मुमिनूना, मुमिनतुन, मुमिनतानी, मुमिनातुन। और इस मफूल मुमनुन। जी, पढ़िएगा इस मफूल। मुमनुन, मुमनानी, मुमनूना, मुमनतुन, मुमनतानी, मुमनातुन। बहुत अच्छा जी। मुमिनुन और मुमनुन, हाँ इसमें तस्हील पढ़ सकते हैं। मोमिनुन, मोमिनाने, मोमिनुन, बगैर झटके के। हमजा को वाव की तरफ माइल कर लिया। मोमिनुन, मोमिनाने, मोमिनुन। हम उर्दू में ऐसे ही कहते हैं, मोमिन कहते हैं, मुमिन नहीं कहते। हम तस्हील से पढ़ते हैं। उसके बाद बाबे इफ़ाल की बाकी गिरदाने, यानी लम जाजमा, अपने उसी की तरह बिल्कुल आसान है। लम युमिन क्या माना करेंगे इसका? हरगिज ईमान नहीं लाया वो एक मर्द। हरगिज ईमान नहीं लाया वो एक मर्द। मर्द। बिल्कुल ठीक है। और लम तुमिन क्या माना करेंगे? अ, हरगिज ईमान नहीं लाएंगे आप एक मर्द। जी, बाकी वही किरदार है। आप एक औरत, सॉरी। आप एक औरत, नहीं लम एक औरत तुमिन, जी। ईमान नहीं लाई वो एक औरत, लम तुमिन मैंने वो एक वाहिद औरत मोहम्मद। जी, वो एक औरत, हाँ। जी, वो एक औरत। बाकी वही है। लम जाजमा ने 5 सीगों में जज्म दिया है। जिस यहाँ सुकून आपको नजर आएगा, एक, दो, तीन, चार और ये 5। और 7 अल्फाज के आखिर से नून गिराई है। 4 तस्निया के, 2 जम मुजक्कर के, एक वाहिद मुअन्नस का। और 2 लफ्ज हैं जिनके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती। ये लफ्जी तब्दीली है लम की। और मानवी तब्दीली, माना मुस्बत से मनफी, और जमाने में तब्दीली माजी के माने में करते। बाकी वही मुजारी की गिरदान है। लम युमिन, लम युमिना, लम युमिन, लम युमिना, लम युमिनु, लम तुमिन, लम तुमिना, लम तुमिनु, लम उमिन। इसको गौर से देखिएगा। लम उमिन, लम नुमिन, लम तुमिन, लम तुमिना, लम युमिन्ना, लम तुमिनी, लम तुमिना, लम तुमिन्ना, लम उमिन, लम नुमिन।
मैं हमजा को झटका देकर पढ़ रहा हूँ ताकि क्लियर रहे कि हमजा असल ये है, पढ़ा जा सकता है तफसील के साथ। जी, लन नासिबा की किरदार पढ़ लीजिएगा। लन युमिन, लन युमिना, लन युमिनु, लन तुमिन, लन तुमिना, लन तुमिनु, लन उमिनु, लन उमिना, लन नुमिनु, नुमिना। मोहन्नस भी। लन तु, लन तुमिनु, तुमिना, लन हम्म, तुमिना, लन युमिन्ना, लन तुमिनी, लन तुमिना, लन तुमिन्ना, लन उमिना, लन नुमिना। बहुत अच्छा। लन नासिबा भी करीब करीब, लम जाजमा कुछ चीजों में करीब करीब है कि वो जज्म देता है, ये जबर देता है 5 सीगों को, 7 सीगों से यहाँ पर भी नून गिर जाती है। हाँ, माना इसका मुस्तकबिल में ताकीद के साथ हो जाता है कि हरगिज ईमान नहीं लाएगा वो नहीं एक मर्द, लाएगा और हरगिज ये आएगा। ईमान नहीं लाएगी वो एक औरत। जी, अब आ गया माजी मजहूल और मुजारे मजहूल का कायदा। माजी मजहूल का कायदा ज़हन में रखिएगा कि सेकंड लास्ट को जेर दे देते हैं, उसके बाद जो मुतहर्रिक मिले उसको पेश दे देंगे। जैसे आ माना से हमने बना दिया ऊ मिना, अब यहाँ वाव है सब जगहों में, हमजा नहीं है, क्योंकि वजूबी तौर पर हमजा वाव से तब्दील हो गया, क्योंकि 2 हमजा आ गए ना। तो अब ये ऊ में न पढ़ेंगे, ऊ मिना, ऊ मिना, ऊ मिनू, ऊ मिनता, ऊ मिन तुमा, ऊ मिन तुम, ऊ मिन तु, ऊ मिन्ना। मोनस, ऊ मिनत, ऊ मिनता, ऊ मिन्न, ऊ मिनती, ऊ मिन तुमा, ऊ मिन तुन्ना, ऊ मिन तु, ऊ मिन्ना। जी, क्या फर्क हुआ यहाँ, कैसे लगा कायदा? एक तो यही एक तो यही फर्क हुआ कि आपने उसको मतलब वाव में तब्दील कर दिया हमजा को, उसको ओ हाँ, मीना, ओ ये मीना बात हो जहन गया। में रखिएगा कि वाहिद मुतकल्लिम में मुजारे में, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा जहाँ भी आएगा बाब फाल में मामूज में, वहां वो आमाना उमिना ईमान वाला कायदा लगेगा। माजी मजहूर में लगेगा कि दूसरा हमजा वाव से होगा, कहीं गलती से इसको उप मेना ना पढ़ ले, ये ऊ में नहीं है, वाव पढ़ेंगे उमिना उमिना उमिना। जी, मुजारे मजहूर पढ़िएगा। यु मनु, यु मनु, यु मनानी, यु मनूना, तु मनु, तु मनानी, तु मनूना, ओ मनु, नु नु जी, मनु। और मोनस हो जाएगा तु मनु, तु मनानी, यु मन्ना, तु मनीना, तु मनानी, तु मन्ना, ओ मनु, नु मनु। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ये हमारा मामूज का बाब मुकम्मल हुआ पहला। कुछ आयत बाकी है, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में हम साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि आज टाइम कम था, इस वजह से क्लास ताखीर से शुरू हुई। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब हमारी अगली क्लास शुरू होगी।